अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपकी हैंडराइटिंग सिर्फ वर्ड्स नहीं लिखती, वो आपकी इनर पर्सनैलिटी भी लिखती है, तो शायद आप मान लेंगे, है ना? बट अगर मैं कहूँ कि आपकी हैंडराइटिंग से ये भी पता चलता है कि आप अपने आप पे कितना बिलीव करते हैं, तो और सबसे इंटरेस्टिंग बात, बहुत सारे लोग अपनी हैंडराइटिंग में सेल्फ डाउट या हेजिटेशन कैरी करते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 हैंडराइटिंग पैटर्न्स जो ऑफन ऑब्जर्व किए जाते हैं उन लोगों में जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा वीक होता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, हैंडराइटिंग एनालिसिस किसी एक स्ट्रोक पे बेस जजमेंट नहीं होती। ये पैटर्न्स और टेंडेंसीज को समझने का एक प्रोसेस होता है। हेलो एवरीवन, आई एम अमिता अनूप, a life transformation mentor, handwriting analyst and a graphotherapist। और मेरे एक्सपीरियंस में जब हम हैंडराइटिंग को समझना स्टार्ट करते हैं तो हम सिर्फ राइटिंग नहीं बल्कि अपने सबकॉन्शियस पैटर्न को भी समझना स्टार्ट कर देते हैं। सो पैटर्न नंबर 1, स्मॉल हैंडराइटिंग। अब ये हर जगह हर सिचुएशन में लो कॉन्फिडेंस नहीं होता, बट कई सिचुएशंस में ये अक्सर रिप्रेजेंट करता है लो सेल्फ एक्सप्रेशन, हेजिटेशन और अपने आप को फुली एक्सप्रेस ना कर पाना। जैसे अ पर्सन में थिंक इंटरनली कि मैं ज्यादा विजिबल ना रहूं, मैं अपनी बात इतनी ओपनली ना रखूं, और धीरे धीरे ये पैटर्न बिहेवियर बन जाता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऐसे लोग बहुत केपेबल एंड इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी अपना फुल पोटेंशियल एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो पैटर्न नंबर 2, टी बार का लो प्लेसमेंट। जब टी का क्रॉस बार नीचे होता है तो ग्राफोलॉजी में इसे ऑफन एसोसिएट किया जाता है लो सेल्फ बिलीफ, लो एस्पिरेशन लेवल या इनिशिएटिव लेने में हेजिटेशन। ऐसे लोग अक्सर इंटरनली स्ट्रगल करते हैं, क्या मैं कर पाऊंगी, क्या मैं इनफ हूं? और ये सिर्फ राइटिंग का पैटर्न नहीं होता, ये एक थिंकिंग पैटर्न होता है जो बार बार रिपीट होता है एंड इवेंचुअली पर्सनालिटी का एक पार्ट बन जाता है। पैटर्न नंबर 3, लाइट प्रेशर राइटिंग। अगर आपकी हैंडराइटिंग का प्रेशर हल्का है तो कई बार ये रिफ्लेक्ट करता है लो एनर्जी लेवल्स, इमोशनल सेंसिटिविटी, लैक ऑफ असर्टिवनेस। ऐसे लोग अपनी प्रेजेंस स्ट्रांगली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जैसे उनकी एनर्जी थोड़ी सी विथड्रॉन सी हो जाती है। और ये सब सिर्फ ऑब्जर्वेशन तक लिमिटेड नहीं है। नाउ गुड न्यूज इज दिस कि हैंडराइटिंग स्टैटिक नहीं होती, ये चेंज हो सकती है। और जब आपकी हैंडराइटिंग चेंज होती है तो धीरे धीरे इंटरनल पैटर्न भी शिफ्ट होने लगते हैं, एंड इसी प्रोसेस को हम ग्राफोथेरेपी कहते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है, आपका लो कॉन्फिडेंस कोई परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है, वो सिर्फ एक पैटर्न है और पैटर्न चेंज किए जा सकते हैं। नाउ मैं अब आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी भी अपनी हैंडराइटिंग ऑब्जर्व की है? क्या इनमें से कोई भी पैटर्न आपकी हैंडराइटिंग में प्रेजेंट है? अगर हाँ तो कमेंट में मुझे यस लिखिए। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी, इमोशंस और सबकॉन्शियस पैटर्न को डीपर लेवल पे समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप जेन्युइनली अपने पर्सनैलिटी पैटर्न्स को डीपर लेवल पे समझना चाहते हैं और उन्हें ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। मैं कभी कभी डिटेल हैंडराइटिंग एनालिसिस सेशंस भी लेती हूँ, जहां हम आपके पैटर्न्स को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। तो याद रखिए, आपकी हैंडराइटिंग सिर्फ लिखने का एक तरीका नहीं होती है, वो आपके इनर वर्ल्ड का एक रिफ्लेक्शन है। और जब आप उस रिफ्लेक्शन को समझ लेते हैं तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल और आसान हो जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और प्लीज शेयर इट विद समवन who needs to hear this. Thank you so much for watching. Take care.
बाय बाय।